मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन विश्व एवं भारत के इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी और किन-किन महान लोकप्रिय व्यक्तियों ने आज ही के दिन जन्म लिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 12 सितंबर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन लॉर्ड कॉर्नवालिस 12 सितंबर साल 1786 में गवर्नर जनरल बना। गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय क्या होता है दोस्तों? इसमें हमें बहुत ही समस्या जाती है, परंतु आज से आपकी इस समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से। 1775 से 1772 तक ब्रिटिश कंपनी का सर्वोच्च पद बंगाल का गवर्नर होता था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। 1773 में रेगुलेटिंग आने के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, जो कि 1773 से 1832 तक रहा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। 1833 में चार्टर एक्ट आने के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, जो कि 1833 से 1857 तक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद वायसराय कर दिया गया, जो कि 1858 से 1946 तक था। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। आज ही के दिन तैमूर लंग 12 सितंबर साल 1398 में सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। बात यहाँ तैमूर लंग की हो रही है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तैमूर लंग को जिसे तिमूर भी कहते हैं, 1336 से 1405 ईस्वी में 14वीं शताब्दी का एक शासक था, जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तिमूर का ही वंशज था। बात यहाँ सिंधु नदी की हो रही है, तो सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान और भारत के जम्मू कश्मीर और चीन के पश्चिमी तिब्बत के मध्य से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका बाब नामक जलधारा माना जाता है। नदी की लंबाई 3610 किलोमीटर है। यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की 5 उपनदियां हैं। इनके नाम है वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा एवं शतद्रु। इनमें शतद्रु सबसे बड़ी उपनदी है। सतलज नदी पर बना भाखड़ा नागल बांध के द्वारा सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं को बहुत सहायता मिली है। इसकी वजह से पंजाब, भारत एवं हिमाचल प्रदेश में खेती ने वहां का चेहरा ही बदल दिया है। वितस्ता झीलम नदी के किनारे जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। आज ही के दिन भारतीय तैराक पश्चिम बंगाल के मिहिर सेन ने 12 सितंबर साल 1966 में डार्डानेलिस जलडमरू मध्य को तैरकर पार किया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। बात यहाँ पश्चिम बंगाल की हुई है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसका पश्चिम बंगाल नाम बंगाल के विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल, जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, एवं पश्चिमी बंगाल, जिसे वो भारत में है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार स्थित है। इसकी राजधानी कोलकाता है। यहाँ की मुख्य भाषा बांग्ला है। गंगा नदी का मुहाना सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मुहाना डेल्टा है। आज ही के दिन इथियोपिया में संविधान को साल 1987 में अंगीकार किया गया था। बात यहाँ संविधान की हुई है, तो संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 104 संविधान संशोधन 1951 से 2021 तक हो चुके हैं। जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें 96 अनुच्छेदों के साथ 10 अध्याय हैं। वहीं अमेरिका का संविधान, जो दुनिया की किसी भी बड़ी सरकार का
सबसे पुराना लिखित संविधान है। आज ही के दिन कुआलालंपुर में 12 सितंबर साल 1998 को 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ हुआ। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। बात यहाँ राष्ट्रमंडल खेल की हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। यह आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था। तब से यह हर 4 साल में होता है। राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता है। 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स नाम से जाना जाता है एवं 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। विकलांग एथलीटों को उनकी राष्ट्र टीमों के पूर्ण सदस्यों के रूप में पहली बार मान्यता देने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों को पहली पूर्ण रूप से समावेशी अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता भी माना जाता है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सिटी में 4 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 के बीच आयोजित किया गया था एवं 2022 के राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 27 जुलाई से होंगे। आज ही के दिन नेपाल के माओवादियों ने 12 सितंबर साल 2002 को संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा परंतु ताइवान की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की कोशिश नाकाम रही। बात यहाँ नेपाल की है तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल एक दक्षिण एशियाई स्थल रुद्ध राष्ट्र है। स्थल रुद्ध राष्ट्र वह राष्ट्र होता है जिसकी सीमा किसी भी समुद्र एवं सागर से नहीं लगती, पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासी प्रदेश तिब्बत है। दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 81.3% नागरिक हिंदू हैं। नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। नेपाल की राजभाषा नेपाली है और नेपाल के लोगों को नेपाली ही कहा जाता है। आज ही के दिन फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर साल 1912 महाराष्ट्र में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 8 सितंबर साल 1960 में हुई थी। भारत के एक राजनेता तथा पत्रकार थे। वे लोकसभा के सदस्य भी रहे। सन 1942 में उनका विवाह इंदिरा गांधी जी से हुआ जो बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी। इनके 2 पुत्र थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। आज ही के दिन रांगे राघव का निधन 12 सितंबर साल 1962 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 आगरा में हुआ था। रांगे राघव हिंदी की उन विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकारों में से हैं जो बहुत ही कम उम्र लेकर इस संसार में आए लेकिन जिन्होंने अल्प आयु में ही एक साथ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक, नाटककार, कवि, लेखक के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित किया। बात यहाँ उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। भारत के उत्तर में स्थित है। नेपाल और भारत के 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यह 8 राज्य उत्तर में उत्तराखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार, दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 18 संभाग और जिलों की संख्या 75 है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। सीटों की संख्या लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जिलों वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। गेहूं, गन्ना, दूध और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल है। एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।